गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में मैंने बताया था आपको स्पीड के बारे में, एवरेज स्पीड के बारे में, दो न्यूमेरिकल भी कराए थे। तो एक न्यूमेरिकल और रह गया जो मैं आपको आज बता देती हूँ। ये न्यूमेरिकल है एवरेज स्पीड से रिलेटेड। तो आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड द नेक्स्ट 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ अ कार। मतलब एक कोई कार है, ठीक है, हमने मान लिया कोई कार है, एक कोई कार है ए जो चल रही है कितने डिस्टेंस से 30 किलोमीटर, ठीक है, और उसकी यूनिफॉर्म स्पीड देखें तो 40 किलोमीटर पर आवर। दूसरी कार है बी जो डिस्टेंस सेम है, जिसकी 30 किलोमीटर और स्पीड है उसकी 20 किलोमीटर पर आवर। अब पूछ रहा है कि फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ अ कार, मतलब कार की एवरेज स्पीड बतानी है। मतलब ये सॉरी एक ही कार है, नेक्स्ट मतलब अभी एक टाइम इतना चलती है, एक टाइम इतना चलती है। तो हम देखते हैं पहले कि टोटल डिस्टेंस कितना होगा। हम देखें तो हमारा टोटल डिस्टेंस 30 किलोमीटर प्लस 30 किलोमीटर इज इक्वल टू 60 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए हमें अगर एवरेज स्पीड निकालनी है कार की, तो हमें एवरेज डिस्टेंस यानी कि टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें टाइम मेंशन नहीं है, लेकिन हमें क्लू क्या दिया है कि हमें स्पीड हमें दोनों साइड की स्पीड पता है। अगर हम दोनों साइड की स्पीड से टाइम निकाल लें तो हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। तो देखते हैं कैसे। तो हम पहले वाले का निकालते हैं T1, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। आपको फॉर्मूला पता है कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इधर चला जाएगा और स्पीड नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे पहला डिस्टेंस कितना है 30 अपॉन स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर। तो आप इसको काट पीट के करेंगे तो 3/4 आर आएगा। तो हमारा T1 निकल गया। वैसे ही हम T2 निकालेंगे, D/S 30 अपॉन 20 3/2 आर। देखिए T1 3/4 आर, T2 3/2 आर। अब टोटल टाइम हम निकालें तो 3/4 प्लस 3/2 दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 9/4 आर, ठीक है। ये हमें टोटल टाइम पता चल गया, हमने टोटल डिस्टेंस निकाल लिया 60 किलोमीटर। अब हमें एवरेज स्पीड निकालने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट हमें फॉर्मूला में पुट करना है। एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखिए टोटल डिस्टेंस है कितना 60 किलोमीटर और टाइम 9/4 आवर। इसको सॉल्व करेंगे तो 26.6 किलोमीटर प्रति घंटा पर आवर आएगा। अब आपको समझ में आ गया इसमें क्या क्या था। डिस्टेंस हमें पता था, हमें स्पीड पता था, स्पीड के द्वारा हमने टाइम निकाल लिया दोनों, फिर उसको टोटल कर दिया। वैसे हमने डिस्टेंस को दोनों टोटल कर दिया, वहाँ से हमने एवरेज स्पीड निकाल लिया। अब हमारी नेक्स्ट टॉपिक है वेलोसिटी। देखिए पिछले क्लास में हमने पढ़ा था स्पीड के बारे में, और स्पीड में हमें डायरेक्शन मेंशन नहीं था। इसका मतलब डिस्टेंस यानी हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब था। वेलोसिटी जस्ट उसकी अपोजिट है। वेलोसिटी क्या है? द स्पीड गिव्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम बट डज नॉट स्पेसिफाई द डायरेक्शन। यानी स्पीड हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन बताती है डिस्टेंस की टाइम के रिस्पेक्ट में, ना कि हमें ये स्पेसिफाई करती है कि किस डायरेक्शन में है। सो वी आर इन इमीडिएट नीड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी दैट गिव्स द इंफॉर्मेशन एज स्पीड एंड ऑल्सो स्पेसिफाइज द डायरेक्शन। सो हियर कम वेलोसिटी। ये क्या बोल रहा है? तो हमें उसी वक्त हमें ज़रूरत पड़े कि हम ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को लें कि जो हमें इंफॉर्मेशन दे स्पीड और साथ ही साथ स्पीड के साथ, और हमें डायरेक्शन में पता चले। तो वहाँ से हमारा क्या टर्म आता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी ऐसी टर्म फिजिकल क्वांटिटी है जो हमें स्पीड की तरह हमें स्पीड मतलब हमें टाइम के रिस्पेक्ट्स में डिस्टेंस भी बताती है कितना चली, और वो साथ ही साथ ये भी बताती है कि किस डायरेक्शन में चली। यानी कि यहाँ पे डायरेक्शन भी स्पेसिफाई होता है।
इट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। सेम डेफिनेशन है, बस यहाँ पे हमें डायरेक्शन मेंशन होगा। ये डिस्टेंस बॉडी के ये जो बॉडी के हिसाब से जो कवर की हुई डिस्टेंस किसी पर यूनिट टाइम पे वो दिए गए डायरेक्शन में, उसी को बोलते हैं हम वेलोसिटी, या हम कहते हैं स्पीड इन गिवन डायरेक्शन। आप स्पीड को बोल सकते हो, ये स्पीड भी कहलाएगी, बस आपको आगे क्या लगाना पड़ेगा कि किसी दिए हुए डायरेक्शन में। और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, आपको पता है कि वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन भी आ जाता है, और ये कंप्लीट क्वांटिटी होती है, यानी कि मैग्नीट्यूड भी है और हमारा डायरेक्शन भी है, हम इसलिए इसको कहीं ना कहीं क्या बोलेंगे, कंप्लीट क्वांटिटी। तो हमारा वेलोसिटी कितने टाइप्स की होती हैं? टाइप्स ऑफ वेलोसिटी there are three types of velocity. First is uniform velocity, second is non-uniform velocity, and third is average velocity. So first is uniform velocity. Let's have a look here. Uniform velocity is when a body covers equal distance is in equal intervals of time in a straight line. हमें पता था कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या था कि दिए हुए इंटरवल में ही कितना हमारा वो उसने डायरेक्शन कवर किया। तो मतलब हम यहाँ क्या कह सकते हैं, वेलोसिटी क्या है, दिए हुए टाइम में बॉडी इक्वल इंटरवल में ही इक्वल डिस्टेंस चले, वो भी स्ट्रेट लाइन, यानी कि हमें डायरेक्शन वहाँ मेंशन हो, उसे हम बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एग्जांपल देखें तो सपोज वी आर ट्रैवलिंग टू दिल्ली and we are covering the same distance, like in each hour we cover 60 km in specified direction, then the body is said to be traveling with uniform velocity। यानी कि हम मान लिया कि हम जा रहे हैं दिल्ली के साइड, ठीक है, और हमारी जो कार है वो हर एक घंटे पे सेम डिस्टेंस कवर कर रही है। जैसे कि हमारी ये कार है, मान लीजिए ये हर एक घंटे पे 1 आवर, हर एक घंटे पे 1 आवर 60 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है, और साथ ही साथ एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन है कि हमें इस डायरेक्शन में जाना है, नॉर्थ में जाना है, साउथ में जाना है कि साउथ में जाना है, एक डायरेक्शन हमें मेंशन है कि हाँ हम इस डायरेक्शन में चलेंगे, उसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सब कुछ वही है, बस हमारे यहाँ पे मेंशन हो जाता है डायरेक्शन। और इसका हम अगर ग्राफ देखें तो देखिए, जैसे मैंने पिछले में टाइम में बताया था यूनिफॉर्म मोशन में कि सेम वही है, यहाँ पे डिस्टेंस है मीटर में, टाइम है आवर में, 1 2 3 4 5 10 20। देखिए हर एक घंटे पे 10-10 किलोमीटर का ये डिस्टेंस चल रही है, यानी कि इक्वल इंटरवल है अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखें यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे क्या शो कर रहा है, लीनियर है, और साथ ही साथ जैसे जैसे डिस्टेंस हमारी बढ़ रही है वैसे वैसे हमारा टाइम भी बढ़ रहा है, और उनके बीच का इंटरवल्स देखिए अगर यहाँ पे तो सिमिलर है, 1 आवर है, यहाँ पे भी 10 मीटर है, यहाँ पे भी 10 मीटर है, तो हमारा यहाँ पे इंटरवल भी सेम है, और हमारा अगर हमारी डिस्टेंस बढ़ रही है तो हमारा टाइम भी बढ़ रहा है यहाँ पे एक 1 आवर के इंटरवल पे, और हमारा एक डायरेक्शन भी मेंशन है, देखिए स्पेसिफाइड डायरेक्शन है, ये लीनियर स्ट्रेट लाइन के थ्रू ये समझाया गया है। अब नेक्स्ट आते हैं, सेकेंड टाइप इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। Non-uniform velocity when covers unequal distance in equal intervals of time, not in a straight line, not in a given direction। यानी कि जब कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, यानी कि अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, जैसे हमने पढ़ा था नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, सेम यहीं पे वहाँ पे भी है, बस यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्शन भी स्पेसिफाइड नहीं होगी। आप एग्जाम्पल से देखिए, बेहतर आपको समझ में आएगा कि एग्जाम्पल है, कोई कार है रनिंग टूवर्ड्स नॉर्थ और बिजी रोड विथ वेरिएबल वेलोसिटी। यानी कि देखिए अगर अब कोई कार है, ठीक है, वो नॉर्थ के साइड चल रही है, लेकिन वो रोड बहुत बिजी है, तो उसकी वेलोसिटी वेरी करेगी, यानी कि टाइम इंटरवल तो उतना ही ले रहा है, लेकिन उसका डिस्टेंस जो है वो वेरी करेगा, प्लस उसका डायरेक्शन वेरी करेगा, क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक बहुत है, इस वजह से उसको अपना डायरेक्शन भी चेंज करना होगा। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब स्लोप के हिसाब से देखें, देखिए डिस्प्लेसमेंट, दूसरी चीज़ तो और कि आपको यहाँ पे बता दूँ, सॉरी यहाँ पे देखिए डिस्टेंस नहीं होगा, ये डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि डिस्टेंस तो स्पीड में होती है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी में होती है। अब देखिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, ये देखिए ये ग्राफ पहले ये 0 से a चल रहा था, ये लीनियर था, यानी कि क्या इंडिकेट कर रहा था यहाँ पे ये कि ये
चेंज नहीं हुआ यहाँ पे, यानी कि इंटरवल इक्वल इंटरवल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा था और गिवन स्पेसिफाइड डायरेक्शन में, लेकिन उसके बाद ट्रैफिक की वजह से ये चीज़ वेरी करने लगी। क्या ये ए टू बी आप देख सकते हैं कर्व्ड लाइन, मैंने आपको बताया था कर्व्ड लाइन अगर आए हमेशा तो वहाँ पे कोई भी चीज़ कांस्टेंट नहीं होती, वो वेरी करने लगती है। इस वजह से देखिए यहाँ पे ये वेरी होने लगी। इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में हमारा डिस्प्लेसमेंट हमको इक्वल नहीं मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी से पहले हम एक चीज़ जान लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी को हम डिनोट करेंगे यू से एंड फाइनल वेलोसिटी को हम डिनोट करेंगे वी से। सॉरी, एवरेज वेलोसिटी इट इज एक्चुअली एन अर्थमेटिक mean of initial velocity and final velocity for a given time, or it can be defined as a total displacement per unit total time। यानी कि अब देखिए एवरेज का ही मतलब क्या होता है, आप मैथ्स में पढ़े होंगे कि एवरेज का ही मतलब होता है मीन, यानी कि किसी चीज़ का मीन निकालना। अगर आपको 10 संख्या दी है तो उस 10 संख्या को ऐड करके और जितने नंबर्स हैं उनको वहाँ से डिवाइड कर देना। मान लीजिए हमें दिया 10, 20, 30, 40, 50, 60, तो हम उस सारे संख्या को ऐड कर लेंगे और अपॉन 10 कर देंगे, तो हमारा वो क्या होता है एवरेज। तो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है कि एवरेज वेलोसिटी का मतलब है कि हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी जो मैंने आपको बताया यू से डिनोट कर रहे हैं और फाइनल वेलोसिटी वी से डिनोट कर रहे हैं, उन दोनों का सम हमारा उन दोनों का अर्थमेटिक मीन हमारा क्या कहलाएगा, एवरेज वेलोसिटी कहलाएगा। या हम उससे कहें दूसरे लैंग्वेज में कि टोटल डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टोटल टाइम, यानी कि दिए गए टाइम में कितना बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है उसे हम बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी। जैसे आप देख सकते हैं एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, एंड दूसरा फॉर्मूला है हमारा एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। इसको जरूर याद रखिएगा, ये आगे बहुत काम आएगा। यहाँ देखिए, तो अभी के लिए बस इतना, नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सेलरेशन बताएंगे। थैंक यू सो मच।